हाय एवरीवन, चलिए चैप्टर 1 तो बिहार बोर्ड का समाप्त हो गया था 1A। आज 1B करने जा रहे हैं। 1B चैप्टर जो है ना पूरा ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू टेबल पर बेस्ड ऑन है। बहुत इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ईजी है। सिर्फ sin 30 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 का वैल्यू कितना होगा, यही सब जो है लिखना। तो ये तो एकदम इजी है, तो ये करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 2 क्वेश्चन थोड़ा सा है टेक्निकल, उसके चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही करूँगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब इजी ही है, देख लीजिए। चलिए चालू करते हैं। वन भी का है, देख क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है tan 30 का वैल्यू क्या होगा। tan 30 इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें फिलअप करना है, ठीक है, कि कितना वैल्यू होगा। tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं ना 1/√3, तो 1/√3 हो गया आंसर। ऐसे इससे पहले 5 नंबर से पहले भी है, यही सब क्वेश्चन है। 5 नंबर में भी है, सिर्फ 2 क्वेश्चन टेक्निकल है, इसलिए मैं 5 नंबर से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 5 का बोल रहा है sin 0 इज इक्वल टू हाउ मच, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो sin 0 डिग्री क्या होता है, sin 0 डिग्री 0 होता है, यही है। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में बोल रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 5 नंबर देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, वैसे इजी है। बोल रहा है a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री है, a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री है। तो अगर a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री है तो क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, a इंटू 1 बराबर a और 15 इंटू 2 बराबर 30 डिग्री। अगर a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। या दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आ जाएगा, मतलब a बराबर 30 डिग्री आएगा। फिर बोल क्या रहा है, बोल रहा है cot a का वैल्यू निकालें। तो हेंस cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a के स्थान पे क्या दे दूं, 30 डिग्री। और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो चलिए cot 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए साइन, ये 7 नंबर कितना, 6 नंबर tan 45 पूछ रहा है क्या, 5 नंबर 6 नंबर ना, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है tan 45 तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना होगा वैल्यू। sin 90 का कितना होता है वैल्यू, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि sin स्क्वायर है, माइनस tan 45 का, tan 45 का कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर देख लीजिए, हो गया, लिख लिए, ठीक है। तो हो गया, ठीक है, cos 0, ठीक है, ओ सॉरी cot 30 है ना, cot 30 √3, ठीक है। अच्छा, साइन इतना हो गया। 6 नंबर, चलिए इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मतलब ये वैल्यू बेस्ड है ना, बस एक टेक्निकल था, a/2 का वैल्यू दिया था तो a का वैल्यू निकालना था, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या चाहे 2 से मल्टीप्लाई करिए, आराम से निकल जाएगा। तो 5 नंबर नहीं करने वाले थे लेकिन फिर भी कर लिए, चलिए। और 5 से पहले 1 to 4 जो है वो तो एकदम सेम है, सिर्फ वैल्यू है।
साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 90 का वैल्यू कितना होगा, हम लोग जानते हैं आराम से वो लिख सकते हैं वैल्यू टेबल अगर याद हो तो। और वैल्यू टेबल का वीडियो हमने बना रखा है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर बोल रहा है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 3 थीटा इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3 मतलब 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ठीक है, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है साइन 60 के बराबर ना, 90 में से 30 घटाइए 60 तो साइन 60 के बराबर मतलब √3/2। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1/√2, 1/2, 0 एंड √3/2। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 का 2 नंबर देखिए, 6 का 2 नंबर क्या है, बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बोल रहा है 2 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, हेंस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2 × cos 30 का वैल्यू कितना होता है 90 में से 30 घटाइए, अगेन सेम कितना साइन 60 के बराबर मतलब √3/2, 2 कैंसिल √3 वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले अल्फा निकाल लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। अल्फा का वैल्यू आ गया, पूछ क्या रहा है साइन अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 1/√3, 1/2, 1/2 और √3/2। तो अब जैसे 1/√2 सेकेंड ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू √3 बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बोल रहा है यहाँ कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू अगर √3 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। आराम से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो √3 tan के किस वैल्यू के लिए हो, किस थीटा एंगल के लिए होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। इसका मतलब थीटा के स्थान पर क्या आ गया 60 डिग्री, हेंस थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। यही हो गया आंसर। अल्फा, अच्छा ये देख लीजिए, इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है 7 नंबर में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, बोल रहा है हेंस कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए कॉस अल्फा के स्थान पे क्या रख दूं, अल्फा इज इक्वल टू भी 60 है और बीटा इज इक्वल टू भी 60 है। तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो इज इक्वल टू कितना हो गया cos 0 डिग्री। और वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहाँ, इसमें तो दिक्कत नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा वैल्यू टेबल पे है और वैल्यू टेबल आप लोग को याद है। देखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बोल रहा है इसमें से किसका मान 1 के बराबर होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 और बी ऑप्शन दिया हुआ है साइन 0 × कॉस 0। तो देखता हूँ 1 के बराबर किसका होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 का ए नंबर, 8 का ए क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा एक चीज तो क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 45 हो गया ना, इज इक्वल टू 1 होगा, ये तो सही है। लिख दीजिए जहां
थीटा इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 1। बी नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा था क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो ऑप्शन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, एंड बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है साइन 0 इंटू कॉस 0। बोल रहा है इस दोनों में से किसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये ए नंबर तो 1 के बराबर हो गया। चलिए चेक करते हैं कि सेकंड बी ऑप्शन जो है इसका भी वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। अच्छा, साइन 0 इंटू कॉस 0 कितना, साइन 0 होता है 0 और इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, तो 0 इंटू 1 बराबर 0। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। अच्छा, सी भी दिया हुआ है, सॉरी सी ऑप्शन क्या है, देखिए सी दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 90 में से 60 घटाइए 30, मतलब साइन 30 के बराबर होगा। तो कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये भी 1 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ 1 के बराबर, ये भी नहीं हुआ 1 के बराबर। डी नंबर भी ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए डी बोल रहा है साइन 30 इंटू 1 बाई कॉस 30, साइन 30 डिग्री इंटू 1 बाई कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 इंटू 1 बराबर क्या होगा, साइन 30 और बाय कॉस 30। साइन 30 बाय कॉस 30 क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ना बोले थे जब 10 क्लास में है, तो साइन कॉस के बारे में पढ़ते हैं। इससे आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो आराम से साइन 30 बाय कॉस 30 बराबर क्या लिख सकता हूँ, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। 1 नहीं होता, 1 कहाँ हुआ, 8 नंबर में बोल रहा था। इसमें से आप चुनिए, आइडेंटिफाई करिए कि किसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो फर्स्ट नंबर जो था साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब उस समय 1 का वैल्यू उसका 1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सही मान कोष्टक से बताएं। मतलब इसमें से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ब्रैकेट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हम लोगों को क्या करना है, उसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है कौन सा सही आंसर है। फर्स्ट नंबर में 9 का फर्स्ट बोल रहा है क्या, साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2 और प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, अगेन 1/2। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 2 का एलसीएम होता है 2, और 1 प्लस 1 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा ये 2/2, मतलब हो गया 1। तो 1 देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन 1 है, फर्स्ट ऑप्शन है √3, सेकंड ऑप्शन है 2/√3, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है 1/2, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका, सही हो जाएगा 1। ठीक है, 9 का 2 नंबर देखिए, 9 का 2 नंबर देखिए क्या है, तो 9 का 2 नंबर में बोल रहा है क्या, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाय cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए वैल्यू रखिए, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 90 - 60 30, साइन 30 के बराबर 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 2 1 जा 2 बाय अगेन सेम 2 का एलसीएम 2, 1 माइनस 2 1 जा 2, यही था ना। तो कितना हो गया 3/2 इंटू ये 2 तो यहाँ है 2 बाय 1 माइनस 2 कितना होता है -1, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 3 बाय -1 बराबर -3। -3 कौन सा है, -3 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन -2 है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर -3 है,
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन -3 आंसर होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 का फर्स्ट नंबर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, तो बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान इसमें से कौन सा होगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हेंस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा के स्थान पर 45 है, थीटा के स्थान पर 45 दे दिया, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 ना, का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 भी 1/√2 होता है। साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू है जो इक्वल होता है 30 डिग्री पर? साइन 45, साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, √2 का स्क्वायर कितना? 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड नंबर ऑप्शन है, थर्ड नंबर 0 है, वही ऑप्शन हो जाएगा, वही आंसर होगा। 10 का सेकंड नंबर देखिए क्या है? थीटा इज इक्वल टू 45 दिया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, चलिए कर दीजिए। तो tan स्क्वायर कितना? थीटा के स्थान पर 45 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना, चलिए 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 45 का साइन 45 का रिवर्स, तो साइन 45 कितना होता है? क्योंकि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है ना, तो साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 तो √2/1, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 + 1 कितना? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? थर्ड नंबर इसमें 3 है, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, 10 का 3 नंबर साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू बोल रहा है, यहाँ भी ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है उसमें से। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ, साइन 30 के बराबर। √3 का स्क्वायर 3 ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर 3 - 1, तो कितना हो गया? 2/4, 2 × 2 = 4, मतलब 1/2, हाफ हो जाएगा आंसर इसका। ये हाफ कौन सा है? फर्स्ट ए में ऑप्शन है 1/4, बी में 3/4, सी में 1/3 और डी में है 1/2, मतलब हाफ। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।